बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम नासर पिजन क्लब। लो जी दोस्तों, आज बड़े भाइयों का मुझे मैसेज आ रहा है कि नासर भाई कबूतर फूल कर बैठ रहे हैं। तो मैंने फिर आज उस्ताद जी को बुलाया। मैंने कहा उस्ताद जी, भाइयों का मैसेज आ रहा है, आप कबूतर बड़े फूल के बैठ रहे हैं, तो लिहाजा बड़े अच्छी बातें होंगी और बड़ी अच्छी ये वीडियो बनेंगी। उस्ताद चचा लतीफ़ भी बैठे हुए हैं और शानी भी बैठा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम जी। उस्ताद जी, लोग पानी के बारे में पूछ रहे हैं, कबूतर फूल बोत रहे हैं तो इकट्ठे हो रहे हैं और बुकले मार के बैठ रहे हैं, इसके बारे में कोई पानी हो तो वो भी बता दें। यार पानी वगैरह तो सब फजूल बातें हैं। एक दिन गर्म पानी डालोगे दूसरे दिन कबूतर फूल जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी। लोग डालते हैं गर्म मसाले का पानी होना, काली मिर्ची होगी, लौंग हो गया, क्या कहते हैं, दालचीनी, बड़ी इलायची, इसका लोग बना कर डालते हैं, दूसरे दिन कबूतर फूल जाते हैं सब। तो फिर उस्ताद जी उसको क्या करना चाहिए? उसके बजाय ना आप अच्छा दाना कबूतरों को डालें, जो आप आजकल पटाइया मोट वगैरह हो गए, सूरजमुखी के बीज, क्योंकि ताकत होगी जिसमें तो कबूतर नहीं फूलेगा, ठीक है। ठीक हो गया। हाँ, अगर डालना या किसी ने तो वो हफ्ते में एक मरतबा डाल ले। अदरक का एक पीस ले ले, इतना बड़ा। लो भाई चलिए बात सुन ले, उस्ताद जी क्या कह रहे हैं। इतना बड़ा अदरक का पीस ले लें, एक थोम की गठरी ले लें, दोनों को छील के ग्राइंड कर लें, यानी कि पेस्ट बन जाएगा। जी। वो आप तकरीबन ना 1 किलो पानी में डाल दें। अच्छा। वो डाल दें, साथ अपना 10 के काली मिर्चें, 6 लौंगे डाल दें, 2 मोटी इलायची डाल दें और 4-5 ना दालचीनी के पत्थर। इन्हें 1 किलो पानी में डाल के ना, जब ये रह जाए ना तकरीबन 3 पाव करीब उतार लें। फिर शाम को दाने के टाइम अपना ना कुंडियों में डाल दें, सादे पानी के साथ मिक्स करके। कितना डालना उस्ताद जी? जितना बचेगा यार, वो ना एक कुंडी में कितना का डालना चाहिए? 1.5 पाव पड़ जाए, 3 पाव पीछे रह जाएगा ना। अच्छा। हाँ। तो क्या सादा पानी डाल दें? बाकी सादा पानी हफ्ते में एक मरतबा। लो दोस्तों, गर्म पानी उस्ताद जी ने बताया, आप गौर कर लें। तो जो भाई मुझे कहते हैं ना कि नासर भाई गर्म पानी बता रहे हैं, ये भाई उस्ताद जी ने बता दिया है। तो अभी हमारे शानी भाई बैठे हैं, शानी भाई से बात करेंगे। शानी भाई, आपके पास भी कोई गर्म या ठंडा को पानी है? नासिर भाई असली तो जगह ना दाना वही हल्का गर्म पा रहे हैं। चाचा वाली गल, चाचा लतीफ वाली गल बिल्कुल दुरुस्त है। ये पानी चलो ना ज़्यादा नहीं पाना चाहिए। पहली गल है कि देखो कबूतर रखे किस तरीके नाल, जो कबूतर ज़्यादा जमीन पर बेगा वो बुकल मारेगा, ठीक है ना। तो कोशिश करो कि कबूतर को जमीन पर ना बैठ दे। अगर ठंड चढ़ती है, अगर जमीन पर कोई कहना मतलब है कि फटियाँ वगैरह रख दो तो सारे ना बेस्ट है मेरे लिए। कोशिश यही करो कि जमीन पर कबूतर ज़्यादा ना बैठे, क्योंकि जमीन जी ठंडी है। ज़ाहिर है जमीन भी ठंडी, तासीर उसकी ठंडी है, पैरों नाल ठंड चढ़ती कबूतर नूं। हाली साडे लाहौर दा जिहड़ा मौसम देख लो, बिल्कुल ठीक है। दाना थोड़ी जी हुई थी तो मैं दाने नहीं दसी सी वीडियो। तो शानी भाई, दाना कौन सा अच्छा, मोटा है या बारीक? देखे मैं जी कबूतरबाजी मेरी है ना, मैं तो बाजरा पाना, बाजरा चने, कनक मैं नहीं पाता। ठंड तो कनक पानी नहीं चाहिए, यह भी नाल चीज़ हैगी जी। अच्छा शानी भाई, एक बात मैं आपसे करूं, मुझे बहुत लोग फ़ोन करके कहते हैं कि नासर भाई, हम शुरू शानी भाई को ये समझते रहे कि शानी भाई चोरी सखी साहब बैठे हुए हैं। नहीं वो मैंने कहा नहीं, ये शानी है, एक नाम है जनाब। उनके तो कहने का मतलब उनके पास भी नहीं है। हाँ जी, ये तो है, उनका एक नाम है जी, साथ चोरी सखी साहब और का। तो आजकल के वो कहने का मतलब कि सिर्फ हम इसलिए वीडियो बनाते हैं कि मेरे जो नए शौकीन, जो नए भाई है ना, उनके तक ये पहुँचे जो उस्ताद नहीं बताते। देखिए आप चाचा ने भी बताया, वही दाना मैं बता रहा हूँ, दाने की मकदार भी होती है वैसे ही सूरजमुखी, ठीक है। उसके बाद कुटम ले लें, सरों ले लें, ऐसी ले लें, उसके बाद मोट ले लें, सबको 1-1 किलो ले लें। अच्छा। उसके बाद जो आधा गिलास होता है ना, कोई भी ले ले, चाहे वो स्टील वाला, इतना भी छोटा ना हो ना तो पता लगे आधा डाल दिया, तो वो तकरीबन 80 कबूतरों के लिए होती है। अच्छा, 80 कबूतरों? हाँ, आधा गिलास वो सुबह इंशाल्लाह डालें। उस्ताद जी, कबूतर इन दिनों में ढकने भी चाहिए कि नहीं चाहिए कबूतर को? हाँ, अगर जिसके खुटे बंद हैं उससे तो जरूरत कोई नहीं, जिसके खुटे ओपन हैं उससे ज़रा एक साइड ना ढक लेनी चाहिए। और ज़्यादातर जब बारिश पड़ेगी ना, उसके बाद जब ठंडी हवा चलेगी ना, फिर ढकने चाहिए कबूतर। लो जी दोस्तों, ये सुन लें, उस्ताद जी के पास बड़े बड़े नुस्खे भी और बड़ी बड़ी बातें भी हैं, तजर्बा भी उस्ताद जी का माशाल्लाह बहुत है। और अब तक हमारे जब भी कबूतर बचते आए हैं, उस्ताद जी की मेहरबानी से बचते आए हैं। और हमने भी पहले इसी तरह, जैसे आप भाई बताते हैं नासर भाई, कभी ढका कभी ना ढका। तो
अच्छा एलसी तकरीबन ना 15 दिन डालनी है। अच्छा एलसी बहुत गर्म होती है, नहीं तो पटाखे चल जाएंगे आप जब ठंडी चीज़ें भी जरूरी है, क्योंकि जब कबूतर बाहर निकालेंगे फिर पटाखे चल जाएंगे। एलसी 15 दिन ठीक है बस। और जब आपके कबूतर तकरीबन टिप्पों पे आ जाए ना तो फिर उसके साथ ना सरों डालनी शुरू कर दें, ताकि उससे ना पर मुलायम होगा, ख़राब नहीं होगा, रेशम की तरह होगा। लो दोस्तों, बातें आपको बताई हैं, बहुत अच्छी अच्छी उस्ताद की बातें बताई हैं। और ये शानी भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जो बताया ना ये जोड़ों के लिए। अच्छा नहीं मैं बता रहा हूँ, हाँ उड़ने वाले को वो तरीका होता है चाचा, फिर उसकी वो तादाद भी कम करनी है, वो दूसरी चीज़ भी एक्स्ट्रा करनी है, वो तरीके से भी डालनी है। और जब इनको खत्म करना है, जैसे कि आगे गर्मी आएगी तो स्टेप बाय स्टेप राम राम से खत्म करना है, एकदम नहीं दूसरा दाना डालना। अच्छा अच्छा, उसकी वजह से मसला होता है, उसको आस्ता आस्ता स्टेप बाय स्टेप खत्म करते हैं। और सबसे मेन बात मकदार कम करते जानी, सबसे मेन बात है कि अगर आप ये चीज़ें ज़्यादा गर्म डालेंगे ना तो आप चाहेंगे दरवाज़ा ना भी बंद करें, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कुछ भी नहीं होगा कबूतरों का। अब मेरे पास आए, अगर कोई भाई ये दाना नहीं डाल सकता तो कम से कम ना देसी घी के बोरे 10 भैया ना जो कबूतर फुटे हैं ना उनको डाले, ताकि उनसे डालने से खून तेज़ी से बनेगा, तमाम परों में बराबर का खून जाएगा और पर ख़राब नहीं होगा, काना नहीं होगा, बरीक नहीं होगा, तंदुरुस्त पर निकलेगा। लो दोस्तों, ये देख लें, बहुत काम की बात बताई है साथी ने आपको। डालने हैं पटाई वाले कबूतरों को। ठीक है भाईजान, बोल रहे हैं आपने देसी घी के लाजमी डालने पटाई वाले कबूतर को। ठीक है, ये आपको मैंने बड़ी अच्छी वीडियो बनाकर दिखाई है कि इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं मिलूंगा आपको। तो मिलेगा आपको मिक्स डालने वाला, वो बेकार है, वो नहीं डालना। सारी चीज़ें कबूतरबाजी में ज़रूरी है। ठीक है भाईजान, मैं मिलूंगा आपसे अब आप अगली वीडियो पे। अस्सलाम वालेकुम। तो बाजी को